शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 23/10/1970। इस मुरली का शीर्षक है महारथी बनने का पुरुषार्थ। इस मुरली का शीर्षक है महारथी बनने का पुरुषार्थ। महारथी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा इस मुरली में हम बच्चों को बता रहे हैं। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, रूहानी ड्रिल आती है? ड्रिल में क्या करना होता है? ड्रिल अर्थात शरीर को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सके। रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जहाँ जैसे जब चाहे वहाँ स्थित कर सके, अर्थात अपनी स्थिति जैसे चाहे वैसी बना सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। बाबा ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया, रूहानी ड्रिल अर्थात अपने शरीर को जहाँ चाहे वहाँ मोड़ सके, अपनी रूह को जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सके। इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल। जैसे सेना का मार्शल व ड्रिल मास्टर जैसे इशारा देते हैं वैसे ही करते हैं, ऐसे स्वयं ही मास्टर व मार्शल बन जहाँ अपने को स्थित करना चाहें वहाँ कर सके। ऐसे अपने आप के ड्रिल मास्टर बने हो। बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसे ड्रिल मास्टर, जैसे सेना में होता है ना मार्शल या ड्रिल मास्टर होता है, इशारा देते हैं, हाथ आगे करिए पीछे करिए, जैसे वो इशारा देते हैं। या फिर कोई एक्सरसाइज आपको कराता है तो वो इशारा देता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, डायरेक्शन देते हैं, तो आप उसी तरह से करते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप अपने ड्रिल मास्टर बनो, अपनी रूह को माना अपनी आत्मा को जिस सम्मान में स्थित करना चाहो स्थित हो सके। ऐसे तो नहीं कि मास्टर कहें हैंड्स डाउन और स्टूडेंट्स हैंड्स अप करें। बाबा कहते हैं मास्टर तो नहीं, मास्टर कहें हैंड्स डाउन माना हाथ नीचे करिए, और स्टूडेंट के हाथ ऊपर हो जाते हैं, हैंड्स अप करते हैं। मार्शल कहे राइट और सेना करे लेफ्ट। ऐसे सैनिक व स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है? डिसमिस। बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। जो मार्शल का काम कहना नहीं मानते हैं, ड्रिल मास्टर का कहना नहीं मानते, उनको क्या कर दिया जाता है? डिसमिस। वो कह रहे हैं राइट और सेना कर रही है लेफ्ट। वो कह रहे हैं ऊपर हाथ करिए और सेना में कह रहे हैं नीचे हाथ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या किया जाता है? ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे विद्यार्थियों को डिसमिस कर दिया जाता है। तो यहाँ भी स्वयं ही डिसमिस हो ही जाते हो, यहाँ भी स्वयं डिसमिस हो जाते हो अपने अधिकार से। कितनी अच्छी बात बाबा ने आगे बताई। यहाँ पे हम किस चीज़ से डिसमिस हो जाते हैं? अपने अधिकार से। जो अधिकार हमें बाबा से मिलता है वो अधिकार हम खो देते हैं। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो 1 सेकंड में अपनी स्थिति को जहाँ चाहो वहाँ टिका सको, क्योंकि अब युद्ध स्थल पर हो। युद्ध स्थल पर सेना अगर 1 सेकंड में डायरेक्शन को अमल में ना लाए तो उनको क्या कहा जाएगा? इस रूहानी युद्ध पर भी स्थिति को स्थित करने में समय लगाते हैं। तो ऐसे सैनिकों को क्या कहें? आज बाप दादा पुरुषार्थी महारथी बच्चों को देख रहे हैं। अपने को जो महारथी समझते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं आज बाप दादा अपने महारथी बच्चों को देखते हैं, तो जो अपने को महारथी समझते हैं बाबा उनसे हाथ उठवाते हैं। जो महारथी नहीं है वह अपने को क्या समझते हैं? अपने को घुड़सवार समझते हैं, वह हाथ उठाएं। बाबा कहते हैं महारथी के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? घुड़सवार का। तो जो अपने घुड़सवार है वो हाथ उठाएं। जिन्होंने महारथियों में हाथ नहीं उठाया उन्हें बाप दादा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को बाबा का वारिस समझते हो? बाप दादा का वारिस समझते हो? बाबा कहते हैं जो महारथी हैं वो अगर हाथ नहीं उठाते हैं, अगर आप अपने आप को महारथी नहीं समझते हो तो क्या समझते हो? तो बाबा कहते हैं अच्छा जो घुड़सवार हैं वो बताएं। सेकंड नंबर घुड़सवार का आ गया। तो बाबा कहते हैं जो महारथी खुद को नहीं समझते हैं वो अपने को बाप दादा का वारिस समझते हो? जो अपने को घुड़सवार समझते हैं वह अपने को वारिस समझते हैं? वारिस का पूरा अधिकार लेना है या नहीं? बाबा आज बच्चों से पूछते हैं वारिस का पूरा अधिकार लेना है या नहीं? जब लक्ष्य पूरा वारसा लेने का है तो घुड़सवार क्यों? अगर घुड़सवार है तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? सेकंड ग्रेड वाले कहाँ जाएंगे? इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। बाबा कहते हैं अगर घुड़सवार है तो मालूम है नंबर कहाँ जाएगा? सेकंड नंबर। तो बाबा कहते हैं सेकंड ग्रेड वाले कहाँ जाएंगे मालूम है? आज बाबा ये भी कहते हैं इतनी परवरिश लेने के बाद भी सेकंड ग्रेड। बाबा इतना हमें हर मुरली में हर दिन रोज़ पढ़ाने के बाद भी सेकंड ग्रेड। तो बाबा कहते हैं कहाँ जाएंगे? अगर बहुत समय में सेकंड ग्रेड पुरुषार्थ ही रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा।
अगर बहुत समय तक सेकंड ग्रेड का पुरुषार्थ रहा तो वर्षा भी बहुत समय सेकंड ग्रेड मिलेगा, बाकी थोड़ा समय फर्स्ट ग्रेड में अनुभव करेंगे। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले अव्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड। सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे कहलाने वाले व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले फिर सेकंड ग्रेड। ऐसे मुख से कहना शोभता नहीं। बाबा कहते हैं जो व्यक्त अव्यक्त द्वारा पालना लेने वाले सेकंड ग्रेड, ऐसे मुख से शोभता नहीं। यहाँ तो आज से ही अपने को सर्वशक्तिमान के बच्चे ना कहलाओ। बाबा कहते हैं या तो अपने को ये ना कहलाओ हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, या फिर सेकंड ग्रेड में ना हो। बाप दादा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे नहीं कच्चे हैं। बाबा कितनी अच्छी बात बच्चों से को इसीलिए समझाते हैं कि बात कि बच्चे पुरुषार्थ करें। हर मुरली क्या है हमारे अंदर? हर एक मुरली ये है कि जब भी हम भटकते हैं तो मुरली से हमें सारे समाधान मिलते हैं। जब भी हमारे कदम लड़खड़ाते हैं तो ये मुरली बाबा का ऐसा प्यार है जिससे कि हम सब फिर से बाबा की याद में, बाबा के प्यार में खो जाते हैं। तो बाबा हर मुरली में हम लोगों को हर दिन समझाने का प्रयास करते हैं। बाबा कहते हैं अगर बाबा ऐसे पुरुषार्थियों को बच्चे ना कहकर क्या कहते हैं? बच्चे नहीं कच्चे हैं। अभी तक ऐसा पुरुषार्थ करना बच्चों के सम्मान लायक नहीं दिखाई पड़ता है, इसीलिए फिर भी बाप दादा कहते हैं बीती सो बीती करो, अब से अपने को बदलो। महारथी बनने के लिए सिर्फ 2 बातें याद रखो। कौन सी? एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी और सारथी वह है महारथी। बाबा कहते हैं एक तो महारथी बनने के लिए अब क्या बातें याद रखनी है? बाबा कहते हैं कौन सी बातें याद रखनी है? पहली, एक तो अपने को सदैव साथी के साथ रखो। साथी कौन? बड़े से बड़ा साथी कौन? हमारा शिव बाबा। साथी और सारथी वह है महारथी। पुरुषार्थ में कमज़ोरी के 2 कारण हैं। बाप के स्नेही बने हो लेकिन बाप को साथी नहीं बनाया है। पुरुषार्थ में कमज़ोरी के 2 कारण हैं। बाबा कहते हैं बाबा के स्नेही तो बने हो, बाबा को प्यार तो करते हो, लेकिन बाबा को साथी नहीं बनाया है। अगर बाप दादा को सदैव साथी बनाओ तो जहाँ बाप दादा का साथ है वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। अगर बाबा को हमेशा साथ रखो अपने, तो फिर बाबा कहते हैं जहाँ बाप दादा का साथ है वहाँ माया दूर से मूर्छित हो जाती है। बाप दादा को अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसीलिए शक्ति ही की प्राप्ति नहीं होती है। सदैव बाप दादा का साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन रहें। बाबा कहते हैं बाप दादा का अल्प समय के लिए साथी बनाते हैं, इसीलिए शक्ति इतनी प्राप्त नहीं होती। थोड़े समय के लिए साथी बनाते हो बाबा को, हर समय साथी नहीं बनाते हो। सदैव बाप दादा का साथ हो तो सदैव बाप दादा से मिलन मनाने में मगन हो, और जो मगन होता है उसकी लगन कोई तरफ लग ना सके। जो मगन होता है बाबा से मिलन मनाने की, उसकी लगन कोई तरफ लग ना सके। शुरू में बाप से बच्चों का क्या वायदा हुआ है? तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। ये अपना वायदा भूल जाते हो। बाबा कहते हैं शुरू में बच्चे वादा क्या करते हैं? बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। तो ये वायदा जो है बच्चे भूल जाते हैं बीच में। इसीलिए बाबा याद दिला रहे आज हम सब बच्चों को। अगर सारे दिन दिनचर्या में हर कार्य में बाप का साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर सकती है। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर बाबा के साथ रहेंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, माया आपको परेशान नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी माया, मूर्छित हो जाएगी। बाप के साथ होंगे तो माया डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया है। बाबा को प्यार करते हैं बच्चे, लेकिन बाबा को हर कर्म में साथी नहीं बनाया है। तो भल बाप के स्नेही बने हो लेकिन साथी नहीं बनाया, हाथ पकड़ा है लेकिन साथ नहीं लिया है, इसीलिए माया द्वारा घात होता है। गलतियों का कारण है गफलत। गफलत गलतियां कराती हैं। अगर रूह को ना देख रूप तरफ आकर्षित होते हो तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। बहुत ही सुंदर बात बाबा बच्चों को बता रहे हैं। जो बच्चे बार बार रूह को ना देख के किसी की तरफ आकर्षित होते हैं तो बाबा उन बच्चों की तरफ ध्यान खिंचा रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर रूह को नहीं देखते हो, अगर किसी की आत्मा को ना देखकर आकर्षित होते हो, किसी के रूप की तरफ देखकर उसके आकर्षित होते हो कि वो कितना भला सुंदर है,
तो समझो मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। मुर्दे से प्रीत रखने वाले को समझना चाहिए हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। कितनी बड़ी बढ़िया बात बाबा समझाते हैं बच्चों को, एक एक लाइन, एक एक वाक्य महाबाप के बाबा के ऐसे हैं कि हर तरीके से बाबा समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे हर तरह से समझें। तो बाबा कहते हैं जो मुर्दे से प्रीत रखते हैं तो समझो उसका हमारा भविष्य मुर्दा घाट में कार्य करने का है। जिस समय ऐसा संकल्प भी आए तो मुर्दा घाट का पाठ समझो। सभी को कहते हो ना एम और ऑब्जेक्ट सामने रखो, तो जो भी कार्य करते हो, जो भी संकल्प करते हो, उसके लिए लक्ष्य और प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। सर्वशक्तिमान बाप वरदाता से अपना कल्प कल्प इसी पाठ वर्षा लेने आए हो। मुर्दे को सुरजीत करने वाला मुर्द घाट में पाठ नूंदने लेने आए हो। अपने से पूछो, जो भी बच्चा अपनी गलतियों को एक बार बाप के सामने रखता है उसको समझना चाहिए बाप के आगे अपनी कमियों को रखने के बाद अगर दोबारा कर लिया तो क्षमा के सागर 100 गुना दंड भी ड्रामा प्रमाण स्वतः ही मिल जाती है। बाबा कहते हैं जब अगर अपनी कमियों को एक बार बाबा के पास रखा और फिर उसी गलती को दोबारा किया तो उसी की 100 गुना सज़ा दोबारा बाबा मिल ही जाती है। अपने को 100 गुना सज़ा से बचाने के लिए सदैव बाप दादा को अपने साथ रखो। अपने से 100 गुना, बाबा कहते हैं 100 गुना बचाने के लिए, दंड की सज़ा बचाने के लिए, इस सज़ा से बचने के लिए, 100 गुना दंड से बचने के लिए सदैव अपने बाबा को और बाप दादा को साथ में रखो। हर कदम बाप दादा को फॉलो करते चलना है। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। हर संकल्प को, हर कार्य को अव्यक्त बल से अव्यक्त रूप द्वारा वेरीफाई कराओ। जैसे वेरीफाई कराते हैं ना कोई चीज़, कोई भी काम करने से पहले कहते हैं इसे वेरीफाई कर लो, सब कुछ ठीक है। तो ऐसे ही वेरीफाई कराओ कि जो हम संकल्प कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं, क्या ये बाप दादा फॉलो फॉदर करता है कि नहीं, क्या ये श्रीमत के अनुसार है नहीं है। तो जैसे साकार में साथ होता था तो वेरीफाई कराने के बाद प्रैक्टिकल में आते थे, वैसे ही बाप दादा को अव्यक्त रूप से सदैव सम्मुख व साथ रखने से हर संकल्प, हर कर्म वेरीफाई कराकर फिर करने से कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। बाबा को साथ में रखोगे और फिर बाबा से हर संकल्प, हर कार्य को वेरीफाई कराओगे तो कोई भी व्यर्थ विकर्म नहीं होगा। कोई द्वारा भी कोई बात सुनते हो तो बात के साज में ना जाकर राज को जानो। राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आ जाता है। बाबा कहते हैं जब राज को छोड़ साज को सुनने से नाजुकपना आता है। कभी भी नहीं सोचना कि फलाना ऐसा कहता है तब ऐसा होता है, लेकिन जो करता है सो पाता है, ये सामने रखो। दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आँख जानी चाहिए। बाबा कहते हैं दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है, ना दूसरे की कमाई में आँख जानी चाहिए। जिस कारण ही ईर्ष्या होती है, इसीलिए सदैव बाप का ये स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहते हैं जिस वजह से ईर्ष्या होती है ना, दूसरे की कमाई देखकर तुम्हारी आँख जाती है, तो बाबा ने कहा अपनी कमाई का आधार नहीं लेना है, दूसरे की कमाई का आधार नहीं लेना है। तो बाबा कहते हैं एक स्लोगन याद रखो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे के नशे को निशाना नहीं बनाओ, लेकिन बाप दादा के गुण कर्तव्य को निशाना बनाओ। सदैव बाप दादा के कर्तव्य की स्मृति रखो। बाप दादा के साथ मैं अधर्म विनाश और सत्य धर्म की स्थापना के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। जो अधर्म के विनाश अर्थ निमित्त है वह स्वयं फिर अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकता है। बाबा ने कहा बाबा के साथ मैं अधर्म का विनाश करने के लिए और सत्धर्म की स्थापना करने के कर्तव्य अर्थ निमित्त बनी हुई हूँ। हमेशा इस स्मृति में रखो कि मुझे बाबा के साथ अधर्म का विनाश करना है, सत्य धर्म की स्थापना करनी है। तो बाबा कह रहे हैं ये जब ये अपने स्मृति में रखते हो तो अधर्म का कार्य दैवी मर्यादा को तोड़ने का कर्तव्य कैसे कर सकते हैं। मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। अपने आप को ध्यान रखना है, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, तो मर्यादाओं को तोड़ नहीं सकते। ऐसी स्मृति रखने से समान और संपूर्ण स्थिति हो जाएगी। समझा। सोचो कम, कर्तव्य अधिक करना है। सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है। सृष्टि की कयामत के पहले कमज़ोरी और
कमियों को कयामत करो। बाबा कहते हैं सिर्फ सोचने में समय नहीं गंवाना है, सृष्टि की कयामत के पहले कमज़ोरी और कमियों की कयामत करो। बाबा बच्चों से कहते हैं, भट्टी वालों ने भट्टी में अपना रूप और रंग और रौनक बदली की है, अनेक रूप बदलना मिटाया है, सदा के लिए रूहानी रूप दिखाई दे ऐसा अपने को बनाया है, उलझन का नाम निशान ना रहे ऐसा अपने को उज्जवल बनाया है, अल्पकाल के लिए प्रतिज्ञा की है या अंत काल तक प्रतिज्ञा की है। यार बाबा भट्टी में जो बाबा के सामने बैठे थे उनसे बाबा ने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत सारे, अपनी पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाना है जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, वैसे ही अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन में लाना है। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म किया है, अस्थियां रख दी हैं, अस्थियां में फिर भूत प्रवेश हो जाता है, इसीलिए अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा के जाना है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बाबा कि एक तो अपने पुराने संस्कारों को ऐसे ख़त्म करना है जैसे नया जन्म लेते हो तो पुराने जन्म की बात भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं अस्थियों को भी अपने संपूर्ण स्टेज की, कंप्लीट स्टेज के सागर में समा के जाना है, क्योंकि अस्थियों में फिर से भूत प्रवेश हो जाता है। कहाँ छिपा कर नहीं ले जाना है, नहीं तो अपनी अस्थियाँ स्थिति को परेशान करती रहेंगी। संकल्पों की समाप्ति करनी है। अच्छा, तुम हर एक बच्चे का पुरुषार्थ करना है तख्त नशीन बनने का, ना कि तख्त नशीन के आगे रहने का। तख्त नशीन तब बनेंगे जब अब समीप बनेंगे। तख्त नशीन कैसे बनेंगे? जब जितना बाबा के समीप रहेंगे उतना बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। जितना जो समीप होगा उतना समानता में रहेगा, जितना बाबा के समीप रहोगे उतना बाबा के समान आपके अंदर गुण आते जाएंगे। तुम बच्चों के नैनों को कोई देखे तो उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, ऐसा नैनों में जादू हो। तो आपके नैन कितनी सेवा करेंगे? नैन भी सर्विस करेगा तो मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चों को, जब जितना समीप होगे उतने समान होंगे, ऐसे ही आपके नैनों में कोई देखे तो फिर उसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाई दे, ऐसे नैन में जादू हो। तो बाबा कहते हैं फिर नैन भी सर्विस करेंगे, मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क क्या दिखाता है आत्माओं को? बाप। आपके मस्तिष्क से बाप का परिचय हो, ऐसी सर्विस करनी है, तब समीप सितारे बनेंगे। जैसे साकार में बाप को देखा, मस्तक और नैन सर्विस करते थे। साकार में ब्रह्मा बाबा के मस्तक और नैन भी सर्विस करते थे। मस्तक में ज्योति बिंदु रहता था, नैन में तेज त्रिमूर्ति की याद का। ऐसे समान बनना है, समान बनने से ही समीप बनेंगे। जब आप स्वयं ऐसी स्थिति में रहेंगे तो माया क्या करेगी? माया स्वयं खत्म हो जाएगी। तुम बच्चों को रेगुलर बनना है। बाप दादा रेगुलर किसको कहते हैं? रेगुलर उसको कहा जाता है जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्तव्य करता है वह श्रीमत के प्रमाण करता है। अब बाबा कहते हैं तुम्हें रेगुलर बनना है। बाबा रेगुलर किसको कहते हैं? जो सुबह से लेकर रात तक जो भी कर्म करता है वो श्रीमत के प्रमाण करता है। सब में रेगुलर, संकल्प में, बाड़ी में, कर्म में, चलने में, सोने में, सब में रेगुलर। रेगुलर चीज़ अच्छी होती है। जितना जो रेगुलर होता है उतना दूसरों की सर्विस ठीक कर सकता है। सर्विसेबल अर्थात एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना जाए, ऐसे सर्विसेबल कोई सबूत बना सकते हैं। सर्विस केवल मुख की ही नहीं लेकिन सर्व कर्मेंद्रियों की सर्विस करने में तत्पर हों। जैसे मुख बिजी होता है वैसे ही मस्तिष्क नैन सर्विस में बिजी हो। सर्व प्रकार की सर्विस कर सर्विस का सबूत निकालना है। एक प्रकार की सर्विस से सबूत नहीं निकलता, सिर्फ सराहना करते हैं। चाहिए सबूत तो सबूत देने के लिए सब प्रकार की सर्विस में सदा तत्पर रहना है। सर्विसेबल जितना होगा वैसा आप समान बनाएगा। बाबा कहते हैं जितना सर्विसेबल होगा, जितना सर्विस करने वाला बच्चा होगा वो भी आप समान बनाएगा, फिर बाप समान बनाएगा। अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। और एक बार फिर से पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। बाबा बच्चों से आज कहते हैं कि रूहानी ड्रिल, बाबा सबसे पहले बात करते हैं रूहानी ड्रिल की। तो बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल अर्थात रूह को जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे स्थित कर सको, इसको कहते हैं रूहानी ड्रिल।
अपने शरीर को जहाँ चाहो जैसे मोड़ सको, इसको कहते हैं ड्रिल। तो बाबा कहते हैं जैसे मार्शल होते हैं, मास्टर्स होते हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं, उसी अनुसार चलते हैं। ऐसे ही आपको भी अपनी ड्रिल मास्टर बन के अपनी बुद्धि की से ड्रिल करनी है। आने, और बाबा ने भी बताया आने और जाने की, निराकार की, फरिश्ते की ड्रिल। बाबा ने बहुत सारी ड्रिल कराई है, 5 स्वरूपों की ड्रिल कराई है। 5 स्वरूपों पे हमारा अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप जिसको कहते हैं, आदि स्वरूप आपका देवता स्वरूप, फिर पूज्य स्वरूप, देवताई स्वरूप, जिसमें हम मंदिरों में, बाबा कहते हैं द्वापर में मंदिरों में आप बच्चों की पूजा होती है। फिर ब्राह्मण स्वरूप जो हम सभी का भी है। फिर लास्ट में फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ये हमसे 5 ड्रिल कराते हैं। तो बाबा कहते हैं ड्रिल मास्टर बन के अपनी बुद्धि की ड्रिल करनी है आपको। तो बाबा कहते हैं जैसे जब अगर आप ड्रिल मास्टर्स बन गए हो और आप जैसे सेना में मार्शल कहता है हैंड्स अप, और स्टूडेंट क्या करता है हैंड डाउन कर देता है। आप बुद्धि की ड्रिल करना चाह रहे हो कुछ और बुद्धि हो रही, यानी कि आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बाबा कहते हैं तब क्या किया जाए, उसे डिसमिस कर दिया जाता है ऐसे स्टूडेंट्स को जो मास्टर की बात नहीं मानते हैं। तो बाबा कहते हैं किस चीज़ से डिसमिस कर दिया जाता है, अपने अधिकार से। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अपने स्वयं ही अपने अधिकारों से डिसमिस हो जाते हैं। तो बाबा हम सब बच्चों को 21 जन्म का वर्षा दे रहे हैं, इतना बड़ा अधिकार दे रहे हैं वर्षे में। तो बाबा कहते हैं इससे आप डिसमिस हो जाओगे। तो अपने आप प्रैक्टिस करनी है 1 सेकंड में जहाँ चाहो अपनी बुद्धि को स्थित कर सको। अब बाबा बच्चों को बताते हैं कि बच्चों को महारथी के रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं महारथी हो या घुड़सवार हो, 2nd ग्रेड वाले हो या 1st ग्रेड वाले हो। महारथी कहते हैं 1st ग्रेड वाले को, घुड़सवार कहते हैं बाबा 2nd ग्रेड वालों को। तो बाबा कहते हैं फिर सर्वशक्तिमान के बच्चे कहलाना शोभता नहीं है तुमको अगर 2nd ग्रेड में हो। तो अपने आप को 2nd ग्रेड नहीं समझना है, नहीं तो कल तक 2nd ग्रेड में ही चलोगे। बाबा बताते हैं, बाबा कहते हैं जो बच्चे 2nd ग्रेड वाले हैं उनको बाबा बच्चे नहीं कच्चे कहते हैं। अब बाबा बच्चों से कहते हैं महारथी बनने के लिए 2 बातें याद रखो। पहले बाबा को साथी रखो, अपने हर कर्म में साथी रखो। भोजन खाइए तब बाबा को बैठा लिए, बाबा आओ बाबा हमारे साथ भोजन करो। सोने जाओ तब बाबा को बुलाओ। कहीं पर भी जा रहे हैं आप, किसी काम भी, कोई भी काम कर रहे हैं, हमेशा बाबा को अपना साथी बना के रखो। तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। जब बाबा को साथी नहीं, बाबा से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बाबा को हर कर्म में हम साथी नहीं बनाते हैं, तो माया भी सोचती है अकेला हो गया अब इस पर अटैक करो, तो वहीं पे माया आक्रमण करना शुरू करती है। तो बाबा कहते हैं अब साथी बनाना है बच्चों को। दूसरी बात बाबा बहुत अच्छी बताते हैं कि रूह को ना देखकर रूप की तरफ आकर्षित हो जाते हैं बच्चे। किसी का रूप देख लिया, वो कितना अच्छा है, वो कितनी अच्छी, तो उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं समझो कि तुमने मुर्दे से प्रीत कर रहे हो। तो मुर्दे को प्रीत रखने वाले को बाबा कहते हैं अपना भविष्य मुर्दा घाट में समझो, मुर्दा घाट में कार्य करने का है। तो ऐसा संकल्प भी ना आए मुर्दा घाट का पार्ट समझो, ऐसा संकल्प अगर आए तो समझो मुर्दा घाट का पार्ट है। सभी बाबा कहते हैं कि संकल्प करते हो लक्ष्य प्राप्ति अर्थात एम ऑब्जेक्ट सामने रखो। जो भी संकल्प करते हो अपनी लक्ष्य प्राप्ति, क्या आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, एम ऑब्जेक्ट क्या है, उसको सामने रखो। हमेशा बाबा को साथ में रखो। बाबा कहते हैं जैसे एक बार आपने अपनी कमियों के लिए बाबा से जो क्षमा मांगी, जो गलती की, अगर उसको दोबारा किया तो फिर 100 गुना दंड मिल ही जाना है, मिलना ही है। फिर ऐसा नहीं एक बार गलती के लिए क्षमा मांग दिया फिर वही गलती रिपीट हो गई, तो उसका 100 गुना दंड मिलता है। जैसे बाप दादा बाबा कहते हैं जैसे बाबा हर चीज़ अपने आप को ये श्रीमत से वेरीफाई करो, जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, जो भी संकल्प मैं कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, क्या ये कर्म श्रीमत के अनुसार हैं कि नहीं है। ऐसा अपने आप में को चेक करते रहना है। बाबा ने कहा अपने आप को देखना है, मैं मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कोई भी मर्यादा ना टूटे। बाबा कहते हैं किसी भी कोई भी कमज़ोरी के कारण आपकी मर्यादाएं नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात बाबा कहते हैं जैसे पुरानी देह छूटती है तो पिछले जन्म का हम भूल जाते हैं, ऐसे ही अपने जो पुराने संस्कार हैं, काम के, क्रोध के, मोह के, इन सबको ख़त्म कर देना है।
ऐसा लगे ही ना कि ये संस्कार आपके थे। आपके संस्कार कौन से हैं? आत्मा के जो 7 गुण हैं, प्रेम, पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, ये 7 गुणों के जो संस्कार हैं, ये आपके संस्कार हैं, ना कि वह 5 भूत। तो बाबा कहते हैं इनको निकालना है। फिर अस्थियों को बाबा कहते हैं अस्थियों में भी भूत प्रवेश हो जाता है, इस तरह से मार देना है कि भस्म कर देना। फिर अस्थियों में भी बाबा कहते हैं भूत प्रवेश हो जाता है, तो अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा देना है। अस्थितियों को अपनी कंप्लीट स्टेज बनानी है, उसको भी सागर में समा देना है, वरना ये भी आपको परेशान करती रहेंगी। दूसरा बाबा बताते हैं कि तख्त नशीन बनने के लिए क्या करना है। जितना बाबा के आप समीप रहेंगे उतना ही तख्त नशीन बनते जाएंगे। जो तख्त नशीन बनते जाएंगे उतना ही आपके नैन भी सर्विस करेंगे, आपका मस्तिष्क भी सर्विस करेगा। मस्तिष्क सर्विस कैसे करेगा? जितना जितना आपका मस्तिष्क मन बाबा की याद में रहेगा उतना ही स्वतः सर्विस होती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को रेगुलर बनना है, सुबह से लेकर शाम तक हर कर्म संकल्प में, बाड़ी में, चलते फिरते रेगुलर रहना है। बाबा सोने में भी रेगुलर, हर चीज़ में रेगुलर रहना है कि कोई भी कर्म हमसे बिना श्रीमत के तो नहीं हो रहा है, सर्विस के बिना तो नहीं हो रहा है, अपने आप में ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं रेगुलर चीज़ सबको पसंद आती है। जितना आप रेगुलर होंगे, जितना सर्विसेबल बनेंगे, उतना आपके नैन भी सर्विस करेंगे। नैनों में भी मुक्ति, जीवन मुक्ति दिखाई दे, बाबा कहते हैं बच्चों से। तब समझिए आप समान बना पाएंगे, फिर बाप समान बना पाएंगे। ये थे हमारे बाबा की 23/10/1970 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।